हरदौल इस तरह से खत्म हुआ। आगे की कथा बड़ी ही मार्मिक आ रही है कि देखो किस तरह मरा हुआ भैया अपनी बहन चंपावती को सपना देगा और वो किस तरह भैया पर भात मांगेगी और मरा हुआ भैया अपनी बेंदुली को कैसे भात पहनाएगा। इधर क्या हुआ, अंत मता सुगता, जिस समय जीव आत्मा शरीर का त्याग करती और जिसकी खूबसूरती उसके चेहरे पर घूम जाए, उसके अंतःकरण में चुभ जाए, उसे वही गति मिलती। हरदौल जिस समय मरा था उस समय उसे अपनी बहन कुंजावती की याद आई। रात आती है, बहन सो रही है और मरा हुआ भैया अपनी बहन को सपना दे रहा है। क्या सपना दे रहा है? तो कैसी क्षमासी नींद बहन तेरो वीरन रहो जगाई रे। तो कैसी क्षमासी नींद के बहन तेरो भैया रहो तो जगाई रे। मोए लग रही भारी प्यास बहन ने का पानी दिए पिवाई रे। और क्या सपना दे रहा है? देख जहर मेरे पीरन ने मोए बहन दो तो मरवाई रे। मेरो भैया करिया नाम बनो मजबूर भई हो जाई रे। ये सपना जो देखा है कुंजावती ने, नौजवान साथियों, एकदम से कलेजा कांप गया। सुन भैया के बोल के बहन जब आटा में उठी भेराई रे। चारा ओरी देखती थी नए बिरना परो दिखाई रे। भैया 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 चीखने लगी है कुंजावती। भैया भैया कह के बहन अजू गैया सी डकराई रे। मैया जाए बिरन जब बहन को दीजे बोल सुनाई रे। आज पागलों की तरह से कुंजावती रोने लगी है तो कुंजावती की नंद ने आकर के दुपट्टा पकड़ के झटका, ओ भाभी तू इस तरह क्यों रो रही है? रो करके कुंजावती कहने लगी हमें भैया हरदौल ने सपना दिया है कि हमें जहर दे के मार दिए। कुंजावती की नंद कहने लगी तुम पागल हो, सपने भी कहीं अपने होते हैं। लेकिन रो करके कहने लगी ओ बहन मेरा भैया महात्मा है, मुझे झूठा सपना दे नहीं सकता। तो कुंजावती की नंद कहने लगी घबरा क्यों रही है, सवेरे पीहर में चली जा अपने मरे हुए भैया को देख मरा या नहीं मरा। जो सवेरा हुआ है लोगों, आज कुंजावती जो है रथ में बैठ करके जिस समय चली है अपने पीहर के लिए, बड़े बड़े बुरे असगुन हुए। कितने कितने बुरे। जाने धारो पेंजनी पे पाओ, हाथ ते बल्ली छूटी, रथ में बैठ न पाई गूंज नथुनी की टूटी। जाने धारो पेंजनी पे पाऊं, हाथ पे बल्ली छूटी, रथ में बैठ न पाई गूंज नथुनी की टूटी। देखिए मुसीबत का किस तरह से पहाड़ टूटा है दुखिया पर पहाड़। लख के नथुन की दशा बहन मन में घबरा
सूखी डाल पे कौआ बोली रहो अपनी बानी। रथ जको ररक तुझे आई लली जब पीहर में आई। जग किला के कंगूरा झुके कागजू पर मडराई। बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी, बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। अरे मेरी पैरनी मैया हो तई न डारो तेने मार जाके। दिल में लग रही भैया की आग जाके। अरे जा महलन में पहुंच गई भाई। जिस समय ये दतिया से ओरछे में आई है तो ओरछे की दशा देख करके पागल हो गई। जब ये महलों में पहुंची है तो उठ करके आज भाभी ने नंद का स्वागत किया, लेकिन कुंजावती की आंखों में आंसू देखे तो बेचैन हो गई। क्या बात है। आंखों में आंसू भर के कुंजावती कहने लगी, ओ भाभी भाभी भैया को जल्दी बताइए। कहने लगी है, छोटे भैया को जल्दी बताइए। मेरे दिल की आग बुझाइए भाभी भैया को। राठौर गजब भव भारी। राठौर गजब भव भारी। अभिलाख दुनिया डूब सारी राठौरी। भीषण पड़ा है किनको यूं प्यारो भैया मरा है। कौन पे बसे बताओ भाभी हरदौल भैया कहाँ हैं। जब ये कहा तो एकदम चंपावती पछाड़ खा के गिर पड़ी और कहने लगी, कुछ मत पूछो। तेरे भैया ने दे के जहर रे मेरे देवर को मरवाओ। तुम्हारे भैया ने जहर दे करके मरवा दिया हरदौल को। और मोसी डाइन मरियोरी पूतू है मैंने खाओ। सुन के मराया तो भैया को बहना धरन गिरी भेरा।
गन मूड पटक नो तोर धरती ले चुरिया छाल छाल हो जाई। और कौआ रो रो हरम महलन में मानो के सिया हरण हो जाए। अब को दुख पड़ने बासम को मेरी हाजी लपेटा खाई। क्या हुआ लोगों? इधर तो बहन बेहोश हो गई और तब तक जुझार आ गया। जुझार ने जो बहन को देखा तो गोदी में ले लिया, लेकिन छिटक के खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे हत्यारे, तूने मेरे शरीर को क्यों स्पर्श किया है? भैया दो मरबाई की ऐसी कठिन छाती करी, खाओ न करिया नांगने ना बिजुली तो पे परी। अरे दुश्मन, तू भैया है? बुंदेले वंश का दीपक जो टिमटिमाता था उसे तूने गुल कर दिया और भैया को मरा करके कुल को कलंकित बना दिया। जाती हूँ मैं तेरे न जीवित आऊंगी, देखूं न मुख तेरो कभी, तुझको न मैं दिखलाऊंगी। मैं जा रही हूँ, कहा कहूँ जबान बिगाड़ूं, तेरो जन्मन द्वार निहारूं। और क्या बोली? अरे दुष्ट, एक बात बता दे, तूने कैसे चेहरा की कह दाई रे बाता देने का मेरो पीरा। रो करके बोली है, तूने कैसे जहर की कही बताइए बीरा, तादम परी नजीब परे नहीं कीरा। दुश्मन, मेरे बीर अब ससुरे को जाऊंगी, जब तक जिंदा रहूं न तेरे द्वारे हम आऊंगी। मेरे दादा बहन तो रथ में बैठ गई जाए, ले भैया की खबर लली ससुरे में पहुंची आई। मेरे दादा बहन की निकरी ना गासी, सुन हर दौल को मरन रोए रहे दतिया के बासी। आज दतिया के लोग रोने लगे और कहने लगे, भैया ऐसो सुंदर सुगर महात्मा अब का फिर आवेगो, ऐसो सुंदर सुगर महात्मा अब का फिर आवेगो, ऐसो सुंदर सुगर महात्मा अब का फिर आवेगो। अब नहीं आवेगो कन्हैया, अब नहीं आवेगो, ऐसो सुंदर सुगर महात्मा अब क्या। इस तरह से परम भक्त हरदौल खत्म हुए। बहन को अवगत हो गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। बहन कुंजावती की बिटिया की शादी आ गई। घर में हर्षोल्लास के साथ में सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहन कुंजा की लाश रो रही है। कुंजा की नंद कहने लगी, भाभी तेरे घर में ब्याह तेरी बेटी का और गीत भात के गालेरी, तेरो जेठो भैया है तुझार, तू बापे भात मंगाए लेरी। तेरे साथ में मैं भाभी जब भात न्यूतन को जाऊंगी, और इसी बहाने से गुइया तेरे पियर को लखियाऊंगी। अब सुने नंद के बहन दादा, बहना मन में घबराई गई है।
अरे बखत परे की बात बहन को सुध भैया की आई गई है। कहने लगी है अपने भैया पे भात मंगा लो। कुंजावती कहने लगी अरे बहना मेरो भतैया तो संसार को छोड़ के ही चलो गए है, ऐसा करो न जाओ तो एक चिट्ठी लिख दो अपने भैया के लिए। तो चिट्ठी लिखने लगी कुंजावती। क्या लिख रही चिट्ठी? अरे सिद्ध श्री सबलाई लिखूं, सबलाई लिखूं, हमने तो लाई रे अब शरण तुम्हारी। अरे गलती मेरी को माफ करो, अरे माफ करो, मैंने द्वार पे दई रे हजार ने गारी। भानिज तेरी को ब्याऊ रचो रे ब्याऊ, भैया ब्याऊ, हाँ ब्याऊ रचो, और भात की बीर करो रे तैयारी। पर राम मेरो स्वीकार करो, स्वीकारी प्रणाम मेरो स्वीकार करो, स्वीकार करो, मेरे बिरन ओ रखे के तपे धारी। ये चिट्ठी लिख करके नाई को दे दी है। जब नाई दतिया से ओरछे में जुझार की कचहरी में पहुंचा तो जुझार ने उस खत को पढ़ा। खत को पढ़ करके जुझार की आंखों में लोहू के कतरे आ गए। ए नाई, ये चिट्ठी कहाँ की है? आपने पढ़ी नहीं? हाँ, जिसमें कुंजा कुंजा नाम की कोई लड़की है उसको तो मैं जानता भी नहीं। अरे हाँ, एक लड़की है जरूर, लेकिन वो मेरी बहन कहाँ है? अरे वो तो उस नाला खरदौल की बहन थी, वो खत्म हो चुका है। और क्या कहा? जाओ कह देना जाके इस लड़की से कि जिस दिन इसके यहाँ बारात आएगी हमें बहुत जरूरी काम है। कहाँ जाएंगे आप? तो क्या बोला? मोर बादशाह से मिलने नाई दहलिए जाना, मोर बादशाह से मिलने दहली जाना। क्या लड़की तो कह दिए जाए न हुई है आना, महाराज कह दिए उस बेहा से जाए। तेरो भैया हर दौल भूत पहले वे भात मंगाई, बमर घट में मांग ले भात भूत बक भैया हुई है। भैया हुई है भूत बक भैया हुई है, बमर घट में मांग ले भात भूत बक भैया। कह देना जाकर लड़की से। चल दिया नाई। इधर बहन कुंजावती के दिल में अरमा था कि मेरी चिट्ठी को पढ़ के भैया बड़ा खुश हुआ होगा, लेकिन उसे नहीं पता है कि छाती छोल दी भैया ने। आंगन में बैठी है। आ जाने दो नाई को, एक एक बात पूछूंगी। मेरी भाभी ने मेरे बारे में क्या कहा है, भैया कितना खुश हुआ। तो नाई
अरे आगे कहो। मेरी चिट्ठी को देख के भैया कितना खुश हुआ था। नहीं कहने लगा बको नहीं, वो तुम्हारा भैया कहाँ है? उसने कह दिया अगर वो बात चाहती तो अपने मरे हुए भैया पे बात मांग ले। लोगों, बहन के खोपड़े में बम फट पड़ा। संकल्प किया अगर मरे हुए भैया से बात मरघट में जाके मांगूंगी और उसने बात न दिया तो जिंदा दतिया में मुंह नहीं दिखाऊंगी। चल दी है। मन में ये नहीं विचार किया, मन में ये नहीं विचार किया आगे क्या होने वाला है। मन में ये नहीं विचार किया आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। रथ को लेकर के चली है लोगों, खुद रथ को हाँक रही है। और जब ओरछे के पश्चिम दशा में पहुंची तो उसने क्या देखा कि ग्वाला गैया चरा रहे। कुंजावती ने हाथ का इशारा देके ग्वाला को बुलाया। वो गांव का लड़का भतीजा लगता था कुंजा का, जो पास में आया। बुआ तुम रथ को खुद हाँक रही हो? आंखों में आंसू भर के कुंजा बहन बोली भैया मोए भैया को मरघट बता दीजिए मेरे भैया रे। मोए भैया को मरघट बता दीजिए मेरे भैया रे। कहाँ पे बिरन मेरा दुश्मन ने डराओ, कहाँ पे बिरन मेरा दुश्मन ने डराओ। निकउतई को उंगली उठा दीजिए मेरे भैया रे। मोए भैया को मरघट जब ये आवाज दी है, गांव का छोरा जो है ना आज कुंजावती को लेकर वहां पहुंचा जहां हरदौल की हड्डियां पड़ी थी, रात तक उड़ गई थी। इशारा किया यही है चाचा की हड्डियां बुआ। एकदम से रथ में से कूद पड़ी कुंजावती और आज हरदौल की हड्डियां लेकर के अपनी झोली में भरने लगी। लोगों, फिर उन्हीं हड्डियों को झोली में भर के उन पर मुंह रख करके कुंजावती फपक फपक के रोने लगी। बहुत देर तक रोती रही। एकदम से उसकी बबकारी फूट गई। तेरी बेकारिन बहन रे के द्वार पे तेरे आई भैया। भानिद तेरी को ब्याह दीजे भात मोई पहराई। भैया मैं बड़ी बेकारिन हूँ, बड़े भैया ने मुझे फटकार दिया। बोलो भैया तुम कहाँ हो? उन हड्डियों से बातें कर रही है। बाहरी बहन का प्यार, लोगों बहन के प्यार के बराबर कोई प्यार नहीं है, मैं सच कहता हूँ। अब आज नहीं आई कोई? नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे भैया? भैया एकदम चीख पड़ी। और क्या हुआ लोगों? खेत का दारिया जो पहनाने जब हियरा पर धरी जमाई और कब आवाज आत मरघट पे सिर हुई आई बहन हमारी। ठहर जाओ। मेरी देखे जब हुई आई कैसे
हारी। तुम चुप का चली जाओ ससुरे को काहे को रोए रोए रही रुआई। लौट जाओ बहन, मेरा शरीर जल गया है। बहन कहने लगी भैया जिंदा नहीं जाऊंगी। दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब दिया मैं जल चुका हूँ, मेरा शरीर जल चुका है, मेरी सिर्फ आत्मा है। भैया बात तो देना होगा। जब बहन की हाथ देखी है तो क्या आवाज आई? सब आबाद आत्मर घट बहनारी सुन ले यार हमारी गाई। तो तेरी कसम फिक्र ना करी हम तो भात भी पहनाई। अब विश्वास बहन को हुआ दुखिया रथ में बैठ गई जाए। बात मांग के आज भैया से जतो मैं कैसे चली सिधाई। बहुत देर के लोग नोट ऊपर उठा रहे हैं। देखो वो इधर उठ रहा है। भुरारी राती अब कोडूरो तू है बखत परे पे कोडूरो तू तीज त्योहारी। और मैया रोवे सांझ सवेरी दुखिया से सके भुरारी राती। और बखत परे पे भैया रोवे बहना रोती तीज त्योहारी। इस तरह से बहन ने भात मांगा। चली जाती है दतिया के लिए। ये हरदौल की आत्मा ने गांव के साहूकार को सपना दिया है। ओरछे के साहूकार को क्या? अरे पश्चिम दिस साल पुरानो साल पुरानो और बाई में गड़ो खजानो। पश्चिम दशा में जो पुराना ताल है उसमें बहुत खजाना है। आधे खजाने को लेकर तुम रख लो, आधे खजाने को ले जाकर मेरी बहन कुंजावती को भात पहना दो। सौदागर ने जब उस तालाब को खोदाया तो वास्तव में उसमें अरबों की दौलत निकली। आज वो सौदागर जिस दिन कुंजावती के यहाँ बारात आने को है भात लेकर के चला और उस साहूकार ने जाकर के वहां पड़ाव डाल दिया। इधर रत्ती भान बारात लेके आ गए। लोगों भात का जब वक्त हुआ तो साहूकार बिना ही सूचना दिए हुए कुंजावती के दरवाजे पर पहुंचा। एक लड़के ने जब सुना कि भतैया आ गया तो फौरन कुंजा को खबर दी है। आज कुंजावती आरती उतारने के लिए हाथ में थाली लेकर के आ गई। अब धीरे धीरे आरती कुंजा बिटिया कर रही थी। धीरे धीरे आरती कुंजा बिना कर रही थी। ये जाके दिल में हमें देखे दिल में खुशिए आपार। धीरे धीरे आरती आज भतैया गो मेरे द्वार पे जी।
पहचान नहीं पाया अभी कि भैया नहीं गांव का साहूकार। और जब मंडप के नीचे पहुंचा तो एकदम कुंजा चौंक पड़ी, भैया तुम? हाँ हम। और भैया कहाँ है? साहूकार कहने लगा बड़ी बड़ी विज्ञान को नहीं जान पाया कि मर के जीवात्मा कहाँ चली जाती। एकदम दांती को पीस के कहने लगी फिर तुम क्यों आए हो? जवाब दिया मुझे तुम्हारे भैया हरदौल ने सपना दिया और सपने के आधार पर मैं भात लेके आ गया। एकदम से कहने लगी तुम्हें सपना देने चला गया, मेरे आंगन तक नहीं आया और पछाड़ खा के गिर पड़ी कुंजावती। जो पछाड़ खा के गिरी तो हरदौल की आत्मा वहीं भटक रही थी, फौरन आवाज आई, यो बहन मेरा शरीर जल गया, मैं तुझे दिखाई नहीं दे सकता, इसलिए साहूकार के हाथों से भात पहन लो। कुंजावती कहने लगी बिना तेरे भैया में किसी को नहीं भेटूंगी। तो फौरन स्वर्ग से आवाज आती है कि जो खम्भ गड़ा हुआ है आंगन में लोहे का, जब खम्भ में हम समा जाएंगे और तू खम्भ से भेंट ले। आज कुंजावती बहन जब उस खम्भ के गलगलियां बढ़ने डालने लगी है, जो गलगल बहियां डाली तो हुआ क्या, फटो अचानक खम्भ लखो प्रतिबंब मार गई झाई, हरदौल कुमार की तन कौरे के लखिए पार ठाई। अरे छुप गई जैसे बिजली है घन में और कोहरामों के मतियों में लन में। इतना ही दर्शन दिया है। अब गांव को साहूकार कहने लगा बहना में कोई और बटोई ना हूं, अब तुम मेरे हाथ का ही भात पहन लो, अगर भैया की पेश जाती तो तुम्हें जरूर गले से लगा लेते। मेरे नौजवान साथियों, आज गांव के सब लोग इकट्ठे हैं, वो गांव का ही साहूकार है, सपना जैसा दिया था उसी के आधार पर सबको भात पहनाने लगा। जब भात पहनने लगी तो कुंजावती रो के कहने लगी, मेरा वीरन असली गरीब है सुनु, सासुल मेरी सुनु, मैया मेरी सुनु, बुढ़िया मेरी कांटे नाबे दखिया गरीब है सुनो, बहना मेरी सुनो, आली मेरी सुनो, सासुल मेरी कहाँ से लावे दखनिया तीरे दी। आज इस तरह से जब गांव के साहूकार ने भात पहना दिया, बड़हार के समय में सभी बारात वाले जब भोजन करने आए तो सब भोजन करने लगे, लेकिन हरदौल के भाने जमाद ने गिलास नहीं उठाया। तो पूछने लगी है कुंजावती, लाला तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो क्या जवाब दिया भाने जमाद ने, जब तक मामा हरदौल के में दर्शन नहीं पाऊं, और है मेरा संकल्प पूरे न भोजन हरगिज खाऊं। महाराज हमारो है ये भारी गोल, हम जब भोजन करें कि मामा दर्शन दे हरदौले। उस समय हरदौल की आत्मा उसी आंगन में भटक रही थी। नौजवानों, और भाजी आत्मा हरदौल की और ब्रह्मा से पहुंची जाए। अब देव देह ब्रह्मा से धर के तूले दर्शन दिए दिखाई। और मौजा सर पीले हरदौलन सो दूल्हा को नहीं दिखाए, और दर्शन दे के फिर दूल्हा तो बहना तो भेटिया हो जाए।
देख के आज भैया को पहना मोई मोई रह जाए। अब चूमे चाहते और पुचकार है ले भलैया नाई घाय। अब होनहार तो हुई कीमत है मर्दो सुनियो ध्यान लगाए। इस तरह से भैया जब बहन को दर्शन दे दिए हरदौल ने, तो अब रो के बहन कहने लगी भैया मैं तो ना छोड़ूंगी, अब मैं अपने साथ ही ले चल। हरदौल कहने लगे नहीं, मैं देवता हूं और तुम मानव हो, हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। लेकिन कुंजावती बोलियो भैया भैया संग निक मोको लगाइयो, अपनी बहना को भूल मत जाइयो। भैया संग निक कृष्ण पाल जी धीपा पाले, कुदरत के खेल निराले। कृष्ण पाल जी राठौर निकठौर बतैयो, मथुरी वाले अभिलाख जी अब जान के लाले। बरमाती लगा हरदौल बहन का तुम बाबरी हो गई हो। मनुष्य का और देव का साथ नहीं होता। लेकिन कहने लगी भैया कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और कहा बोली मोए संग में जुगनिया बना लीजिए और ले चलिए। मोए संग में जुगनिया बना लीजो, ले चलियो भैया संग में। ओ भैया तेरे बिन मेरा मैं को सुनो, मैं को सुनो। और दुख मेरे पेट में दूनो, मेरे मन को नेक समझा दीजिए और ले चलिए। मोए संग में जुगनिया बना लीजिए और ले चलिए। भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया। अरे बहना बोली थी तब भैया दे खाए गुबिरन तू ओ ठहरो तो। मेरे साथ ही चलूंगी भैया चाहे कुछ भी हो जाए। हरदौल कहने लगा तुम तो सिर नजर आ रही हो, हमारे साथ चलने भला तुम्हें फायदा क्या मिलेगा। लेकिन नौजवानों हरदौल ने एकदम से वहां से चल दिया तो बहन भी पीछे पीछे चल दी।
और बहन के पीछे घर वाले, घर वालों के पीछे बारात वाले। जब हरदौल गांव के बाहर निकल गए, उसने सोचा ये लौट तो नहीं रही, एकदम कहने लगे भैया ले चलो मुझे साथ। हरदौल कहने लगा जरा पीछे तो देख क्या है। तेरे महल में लग रही आग रे बहन मेरी प्यारी, हाय हाय। जब बहना ने पीछे को तो निगारे पसारी, महाराज लली को गाओ पिठारू ज्ञान, तब तक वो ब्रह्मचारी पंच हुई अंतर। दो को देखे अज बहना को बिरना बाते भगियो है, दो को देखे अज बहना को भैया बाते भगियो है। अंतर ध्यान हो गया और जो बहन ने मुड़ के देखा हाँ भैया कह करके मुंह के बल वहां गिरी जहां हरदौल खड़ा था, लेकिन लोगों भैया तो चला गया। और जो लोगन ने बहन को उठाओ जाके प्राण पखेरू उड़िया रे के मरियई बाकी बहना, भैया के दुख में खुले खुले बक रह गए तो उन्हें ना। महाराज प्रीत जब जोहर करियई है, भैया के बिछुड़न में बहना फौरन मर गई है। अब तो धन्य धन्य है प्रेम प्रेम तेरी मेहमान यारी है, अब तो धन्य धन्य है प्रेम प्रेम तेरी मेहमान यारी है, अब तो धन्य धन्य है प्रेम प्रेम तेरी मेहमान यारी है। जब बहन खत्म हो गई लोगों, एकदम से हरदौल की बहनों भाग करके आई, अपनी प्राण प्यारी को मरा हुआ देखो तो देखो, पति हो तो ऐसा हो। क्या हुआ, अपने प्राण प्यारी की उसने लाश को घुटनों पर रख लिया, कहा तुम अपने भैया के गम में हमें छोड़ के चली गई, चलो हम भी आ रहे हैं। क्या किया, हाय प्यारी कह के कटार रे पेट में बाने मारी, हरदौल के बहनोई ने कर ली स्वर्ग की तैयारी। महाराज एकदम बीती हाहाकार, आज दोनों लहसन पे जब रोने लगे नर नारी। ओरे मुरली वाले श्याम नजरिया कैसी डाली है, ओरे बंसी वाले श्याम नजर तू कैसी डाली है। बहनों ही खत्म हो गए, अब तो लोगों में त्राह त्राह मच गई। तो हरदौल की भाभी अटा पर खड़ी थी, चंपावती, उससे जाकर किसी ने कहा कि तुम्हारे देवर ने भात पहनाया और तुम्हारी नंद और नंदोई दोनों ही उसके गम में खत्म हो गए। लोगों क्या हुआ, ओ सतखंडा ते छलांग रे भाभी ने धर के मारी, और नीचे गिर के मर गई रे हरदौल की भावज प्यारी। महाराज बिगड़िए कई पल में ठाट, एक लला के पीछे अजूर थे कि हुई नाथ। याद रहे लोगों, और घर की फूटन में घर बिगड़े पुरमा सारो जातु नसाई। घर की फूटन में घर बिगड़े पुरमा सारो जातु नसाई। अब होनहार को हुई की मिली है यारो, तुमको ध्यान लगाई।
भी खत्म हो गई, नाट हो गई। बादशाह अकबर ने जब सुना है कि जुझार का भैया हरदौल खत्म हो गया, इन मुसलमानों ने रात में संगठन किया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान पर शासन था अकबर का, मगर ये ओरछे की राजधानी पर राजपूतों ने हमला कई बार किया है अकबर ने, लेकिन पेश नहीं गई थी। तो क्या हुआ, अकबर ने फौज तैयार करी और रात में करी चढ़ाई है। और रात में करी चढ़ाई है, आधी रात के हमला में सब जान गए घबराई है। क्या हुआ लोगों, भगदड़ सी और में पड़ गई सब नर नारी बिल खाने हैं, नर नारी घबराने हैं। और जुझार जी जब सोए रहे हैं और लाल चादरा ताने हैं। जुझार सो रहा था, अकबर ने एकदम आगे बढ़कर सोतन में भूप निहारो है, सोतन में भूप निहारो है। दांती पीस के अकबर ने छाती में भाला मारो है। छाती भाला मार दिया। जुझार को जब खत्म करो और खूब करी मनमानी है, बन खूब करी मनमानी है। जुझार को जब मार दो अकबर ने कीनी मनमानी, अकबर ने कीनी मनमानी। जब काबे से ही कुफ्र चलो और ऐसे रही मुसलमानी। जब काबे से ही कुफ्र चलो तब ऐसे बनी मुसलमानी। शासन हो गया अकबर का, लेकिन मरे हुए हरदौल ने एक जोहर और दिखा दिया। क्या, जब उसे अवगत हुआ कि भैया को मार डाला अकबर ने, और भजिया आत्मा हरदौल की और दहलिया में पहुंची जाई। और तखत पटा की तौपात साई को जबरन खान लो तो बढ़वाई। और उत्तर के मारे सामने सोने को छतर दो तो चढ़ाई। और सोई थान यदि गाँव गाँव में ब्रह्मचारी के बने दिखाई। क्या सुंदर सूरत याद मेरे दियरा में बस गई है, क्या सुंदर सूरत याद मेरे हृदय में बस गई है। इस तरह से परम भक्त हरदौल की कथा हमने आपको सुनाई। और एक बात का ध्यान और रखना, अगर हमारी असली कैसेट आपको लेनी है तो राठौर कैसेट ही खरीदें। तो यह तो अभी आपने सुना कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने धर्म के पीछे अपने प्राणों की आहुति दे दी। कोई वक्त था, लेकिन अब महात्माओं से जरा सतर्क रहना। अब एक बात आपको बता दें, कितना ही राग भरा तन में, कितना ही देश अंग में हो, क्षण में सबको ढक लेता है ये ढंग के रुए संग में हो। कितना ही राग भरा तन में, कितना ही देश
के रंग में है। आज के महात्मा कैसे हैं आपको जरा हम बता दें। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे और तीनों कॉलेज में पढ़ते थे। एक मुसलमान, एक ईसाई और एक हिंदू। तो हिंदुओं में कौन था? अहीर। एक ही स्कूल में तीनों पढ़ते थे और धीरे धीरे इनको फिल्म का चस्का लग गया। तो अब पढ़ाई अढ़ाई तो ऐसी, जो फीस को पैसा मिले वो फिल्म में निकाल दें। अब तो घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया तो बड़े परेशान हुए, राजनीति करने लगे, साइकिलें छीनने लगे, लोगों की मारपीट करने लगे, तो पुलिस इनकी तलाश करने लगी। अब तीनों चौराहे पर इकट्ठे हुए तो अहीर कहने लगा, भैया आज तो घर वालों ने बड़ा परेशान किया। ईसाई कहने लगा, यार घर वाले हमारे भी नाराज हैं। मुसलमान कहने लगा, यार मुसीबत तो हमारे ऊपर भी है। अहीर कहने लगा, और पुलिस भी पीछा कर रही है हमारा, आपका तीनों का। हाँ हाँ यार एक अकल बताएं का, पुलिस पीछो ना करो, गुजरो अच्छी तरह होने लगे, चलो महात्मा हो जाओ। मुसलमान कहने लगो, हम महात्मा ना हुए भी तो रात आज ही पे हनाव करते हैं और ठंडा में हम पे तो हनाव ना ही है। अहीर कहने लगो, तुम बना सेकंड हैंड खोपड़ी को, सो महात्मा ही न बनो, बे बनो सन्यासी करो लिया बद्ध कैसे कबाऊ न हना सो हम रोटी। सो तीनों ने कपड़े रंग लिए और सो हम रोटी, सो हम रोटी। और जब जानते ही हो कि पछा में साधुन की बड़ी इज्जत है, सो हम वाले कोई आए जाए, रोटी तो है ही। 6 महीना ना गुजरे, तीनों के सुअर जैसी गर्दन आ गई। लेकिन सत्य यथार्थ आभास नहीं हुआ, इनको सिर्फ ढोंग था। क्या हुआ, चलते चलते जैसे ये गांव है ना, उस तरफ जैसे हमारे प्रधान साहब रघुराज सिंह जी हैं, उनके दरवाजे पर तीनों महात्मा आए। तो प्रधान साहब बोले कि जरा भोजन कर लो। तीनों ने भोजन करे। एक कहने लगे, भैया जाने भोजन तो करा दे लेकिन दूध ना दो। कहने लगे, तो कोई बात नहीं, चलो मैं विजय मास्टर कहीं चले चलो, उनकी भैंसिया दूध दे के काम हो जाए। तीनों वहां से उठे, जब वहां पहुंचे तो साहब निकले, उन्होंने देखा तो महात्माओं को बड़ा आसन दिया और कहा, कहो महाराज कुछ भूखे प्यासे, तो भोजन तो हाल ही करके गए थे। तो अहीर साहब कहने लगे, ज्यादा भूख तो नहीं है लेकिन आज तबीयत ऐसी चाहती है कि तुम्हारे यहाँ भैंस दूध दे रही हो तो जरा दूध दे दो। कहने लगे, दूध है तो चावल और दे दो तो जरा खीर बनाए। तो चावल दे दे, खीर बनाई। खीर कितनी बनाई? ऐसी कि भूख में एक आदमी खा ले, क्योंकि वो तो लोग खाई के आए थे, थोड़ा खा टेस्ट ले लेंगे। लेकिन मुसलमान सोचने लगो, बहन जो ऐसी किसी जुगाड़ हो चाहिए कि खीर हम ही खाएं। कहा, भैया ऐसा करो, सवेरे जब चलेंगे तो नाश्ता करके चलेंगे, जब पतीली बांध के टांग दो। तीनों ने टांग दी। लेकिन दिमाग में झटका लगो तो वो मुसलमान बोलो, ए अहीर साहब, ए ईसाई, हाँ जब बताओ सवेरे खीर खाए को। अहीर कहने लगो, सबने दूध मांगो, सबने खीर बनाई, तीनों जने खाए कि ना। मुसलमान कहने लगो, सवेरे खीर वो खाए जो सबसे बढ़िया बन रहा है, सोई खीर खाए। हाँ तीनों पर रहे और घर राते तीनों लेने लगे, सो एक होना है। अब जब सोचे सपनों का बनाए, सपनों का बनाए। मुसलमान ने सोची कि लाओ सपनों ही बना ले। तो उठा, माने बे कपड़े तो उतार दिए और नए कपड़े पहन के सो गया। ईसाई उठा, मैंने सेंट की शीशी निकाली और दाढ़ी थी लंबी, सो अपनी दाढ़ी में सेंट की शीशी लगाई, पूरी शरीर में बुआ पर रहो, सपनों बनाए। दोनों सोए गए। अहीर उठो तो बाने पतीली उठाई और दोनों हाथों से लग गो। पतीली साफ करके बैसी बांध के बाने लटकाई दी। पर रहो जवान। सवेरे मुसलमान जगे सो ईसाई से कही, कहो कहो सपना क्या देखा है? मुसलमान कहने लगा, मेरे जैसा सपना तुमने भी नहीं देखा होगा।
क्यों? आपको नहीं पता कि अल्लाह के फरिश्ते हमें ले गए और उन्होंने कहा ये कपड़े क्यों रखे तुमने, उतारो ये कपड़े, जो नए कपड़े पहन दो। सो देखो वो कपड़े नहीं है, दूसरे कपड़े हमें पहना दिए। ईसाई कहने लगा हमने तेरे से अच्छा सपना देखा। क्या? कि पहुंचे साथ में आसमान पर देखा ऐसा ख्वाब, पहुंचे साथ में आसमान पर देखा ऐसा ख्वाब और ईसा मसीह के संग भोजन करके लौटे। अभी जनाब बड़े बड़े सुंदर सेंट लगाई गई, बात तुम खुशबू नहीं आ रही है? मुसलमान कान लोग होंगे तो नाक फटी जाती पहले ही। अरे यार इस आहिर को भी जगा लो। अब आहिर को जगाओ तो जॉन बड़ी मुश्किल में, तो जगो। कहने लगे कहो आहिर की मती 12 बजे शुद्ध होती है, तुम अभी सो रहे हो, खीर नहीं खाओगे? आहिर कान लोगो साहब तुम दोनों को जो कुछ करते सो करते रहते, लेकिन मुझे जगाती ना क्यों? पूरी रात हुई है, हमारी तो हड्डी को शर्मा बनी हो। अरे क्या हुआ? एकदम जवाब दिया तुम सब तो सोए गए। आधी रात के समय पे कूद पड़ो महावीर, जन घूसा दीनो मार के कई जल्दी खाए ले। आधी रात के समय टेढ़ी टांग वाला हनुमान कूदा और एक घूसा मारो कही के खीर खा। सो हम डर के मारे प्राण कपिए, सो हमने दो और खाओ बाने दूसरो घूसा है, सो फिर करो, सो डर के मारे हमने पतीली साफ करके धर दी। एकदम से मुसलमान कहने लगा उल्लू का पट्टा, जब तेरा टेढ़ी टांग वाला हनुमान आया तो तूने हमको क्यों नहीं बताया? तो वो कहने लगे कि तू 7.5 में आसमान पे ईसा मसीह के संग बैठो, तू रसातले में घुसो तो बता दे कि तेरी ऐसी तैसी को। तो लोगों आजकल के महात्मा ऐसे हैं।